रात के सन्नाटे में जब चांद की रोशनी जंगल के पेड़ों से छनकर धरती पर बिखरती है, तब कुछ ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो दिल को दहला देती हैं और रूह को झकझोर देती हैं। यह कहानी है एक ऐसी कन्या की जिसने अंधेरे जंगल में एक नागिन के रहस्य को उजागर किया। क्या तुम तैयार हो इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर में डूबने के लिए? तो रुकना मत, क्योंकि यह वाकया तुम्हें हैरान कर देगा। आओ सुने एक ऐसी कहानी जो 500 साल पुराने जमाने की गलियों से निकलकर आज तुम्हारे सामने आ रही है। 500 साल पहले हिंदुस्तान के एक दूरदराज के इलाके में चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव घने जंगल से घिरा था, जहां लोग दिन ढलने के बाद जाने से डरते थे। गांव में एक गरीब लेकिन नेक दिल कन्या रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक पुरानी सी झोपड़ी में रहती थी और जंगल से सूखी टहनियाँ बीनकर अपना गुजारा करती थी। उसका दिल अल्लाह की इबादत में डूबा रहता था और हर मुश्किल में वह उसी की चौखट पर सिर झुकाती थी। एक दिन सूरज डूबने से पहले फातिमा जंगल में टहनियाँ बीनने निकली। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर का खंडहर था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहाँ एक विशाल नागिन रहती है। लोग उसकी आंखों की चमक और फुफकार से डरते थे। फातिमा ने इन बातों को हवा में उड़ाया और अपने काम में जुट गई। जैसे ही चांद आसमान में चमका, फातिमा को एक ठंडी सांस की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक विशाल नागिन उसकी ओर बढ़ रही थी, जिसकी आंखें मणियों की तरह चमक रही थीं। डर से फातिमा का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने हिम्मत बटोरी। उसने अल्लाह का नाम लिया और सूरह फलक की तिलावत शुरू की। अचानक नागिन रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। फिर एक चमत्कार हुआ। नागिन ने इंसानी जबान में बोलना शुरू किया। ऐ कन्या, डर मत। मैं कोई साधारण सर्प नहीं, बल्कि एक जिन्न हूं। 100 साल पहले मुझे इस मंदिर में जादू से कैद किया गया था। क्या तुम मुझे आज़ादी दिला सकती हो? फातिमा का दिल अब भी कांप रहा था, लेकिन उसने अल्लाह पर यकीन रखा और पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? जिन्न ने बताया कि मंदिर के तहखाने में एक पुराना तावीज़ छिपा है, जिसे तोड़ने से उसका बंधन टूट जाएगा। मगर तहखाना खतरनाक था, क्योंकि वहाँ जादुई जाल बिछा था। फातिमा ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंधेरे तहखाने में उतर गई। वहाँ चारों ओर सन्नाटा था और दीवारों पर रहस्यमयी निशान चमक रहे थे। उसने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया, जिससे उसका डर कम हुआ। तहखाने के कोने में उसे तावीज़ मिला, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, ज़मीन कांपने लगी। दीवारों से आग की लपटें उठी और एक भयानक हंसी गूंजी। फातिमा ने बिना रुके अल्लाह का नाम लिया और तावीज़ को ज़मीन पर दे मारा। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और तहखाना रोशनी से भर गया। जिन्न एक खूबसूरत स्त्री के रूप में प्रकट हुआ और बोला, फातिमा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत और अल्लाह पर यकीन ने मुझे नया जीवन दिया। बदले में मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान देता हूँ। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुस्कुराहट, मैंने यह सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया। बस तुम नेक रास्ते पर चलो और किसी का बुरा मत करना। जिन्न उसकी सादगी देखकर हैरान हुआ और बोला, तुम्हारा दिल साफ है फातिमा। मैं वादा करता हूँ कि अब से केवल भलाई करूँगा। जिन्न हवा में गायब हो गया और फातिमा सुरक्षित घर लौट आई। उस रात उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। अगले दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। फातिमा की झोपड़ी के पास एक झरना बहने लगा, जिसका पानी शहद सा मीठा था। गांव वाले हैरान थे, लेकिन फातिमा जानती थी कि यह अल्लाह की मेहरबानी थी। नैतिक शिक्षा। अल्लाह पर पूरा भरोसा और नेक इरादे हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। हिम्मत और ईमान इंसान को सबसे अंधेरे रास्तों से भी निकाल लाते हैं।